मेरा नाम गुंजन है और मेरी उम्र 28 साल है। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक मेरी कोई संतान नहीं है। मैं हर दिन भगवान से दुआ करती हूँ कि मुझे एक बेटा दे ताकि उसकी सहारा लेकर मैं अपनी जिंदगी गुजार सकूं। मेरी सास बहुत जिद्दी और सख्त स्वभाव की महिला हैं। जब मैं इस घर में आई थी, तभी से मुझे उनके स्वभाव के बारे में पता चल गया था। शादी के पहले दिन से ही वह मुझसे अपनी हर बात मनवाती थी। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती, तो वह मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काने लगती थी। इस वजह से मेरी जिंदगी बहुत कठिन हो गई थी। 4 साल बीत गए, लेकिन जब मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ, तो मेरी सास ने मेरे लिए ताने और तिरस्कार की कोई कमी नहीं रखी। रोजाना कोई न कोई बात लेकर वे मुझे दुखी करती। उस वक्त मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। जब मैं मायके आए, तो अपनी माँ से अपनी तकलीफें और मजबूरियां बताई। माँ ने मुझे एक साधु बाबा के पास ले जाकर मेरी पूरी कहानी सुनाई। साधु बाबा ने मुझसे कहा, जब भी तुम्हारी सास तुमसे कुछ कहे या झगड़ा करे, तो तुम बस चुप रहो। लड़ाई अपने आप थम जाएगी। मैं फिर वापस अपने ससुराल लौट आए और जैसे पहले काम में व्यस्त रहने लगी। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरी सास तभी तंग करती है जब मैं उनसे कुछ जवाब देती हूँ। जब मैं चुप रहती हूँ, तो वे खुद ही शांत हो जाती हैं। साधु बाबा की बात सच साबित हुई। मैं सास की हर बात को अनसुना करती रही। कुछ ही दिनों में घर का माहौल शांति से भर गया, लेकिन फिर अचानक घर पर वारिस का भूत सवार हो गया। और मुझे तो बस मेरा वारिस चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम बांझ हो, ये शब्द जैसे तीर बनकर मेरी रूह को छलनी कर देते थे। सासू माँ के तानों की आग में मैं चुपचाप जलती रहती थी। मेरा दर्द कोई नहीं समझता था, न ही मेरा पति कभी मेरा साथ देता। मैं खुद को अकेला, टूटा और बेसहारा महसूस करने लगी थी। लेकिन कहते हैं न, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक ईश्वर का द्वार खुलता है। कुछ ही दिनों बाद मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मेरी आंखें खुशी से भर आईं। अगले ही दिन मेरी सास अचानक मेरे कमरे में आईं। उन्होंने मेरे माथे पर प्यार से हाथ रखा और कहा, बधाई हो बहू, भगवान ने तुम पर अपनी कृपा बरसाई है। अब तुम्हें किसी भी काम में हाथ नहीं लगाना है। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा वारिस सही सलामत इस दुनिया में आए। मैं उनके इस बदले हुए व्यवहार को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उन्होंने अपने पैरों से चप्पलें निकालकर मेरे सामने रख दी और बोली, इन जूतों को पहनकर रखना। पूरे 9 महीने तक इन्हें मत उतारना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी सास की बातें सुनकर चौंक गई और पूछा, जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उन्होंने मेरी बात बीच में ही रोकते हुए कठोर लहजे में कहा, जैसा मैंने कहा है वैसा करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी आवाज दब गई। मैं कुछ कह न सकी, लेकिन मन ही मन मैंने ठान लिया कि मैं कभी भी उन जूतों को अपने पैरों में पहनने वाली नहीं हूँ। फिर भी जब उन्होंने जोर दिया, तो मैं उन जूतों को पहनकर बाहर जाने लगी। तभी मेरी सास ने मुझे रोका और कहा, तुम आराम करो, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। उनके जाने के बाद मैं गहरे विचारों में डूब गई। इतने पुराने और गंदे जूते, आखिर उन्होंने मुझे ये क्यों पहनाए? ये सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहे थे। मेरा दिल बेचैन था और मैं घबराई हुई थी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं इन जूतों को कैसे पहनकर रखूंगी। एक दिन ऐसा भी आया जब मेरी प्रेगनेंसी का 3रा महीना चल रहा था और मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। जाते वक्त उन्होंने मुझे खुद का ख्याल रखने को कहा और मेरी सास से आशीर्वाद लेकर चले गए। वो बोले कि उन्हें लौटने में करीब 20-25 दिन लग सकते हैं। उनके जाने के बाद मैं बहुत अकेला महसूस करने लगी। सासू माँ अपने कामों में व्यस्त रहती थी। मैं अक्सर यही सोचती, अगर मुझे बेटी हुई तो क्या मेरी सास मुझे इस घर में रहने भी देंगी? ये डर धीरे धीरे मेरी सोच में घर करता जा रहा था। सासू माँ रोज मुझसे मिलने आती, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक ही होता, देखना कि क्या मैंने वो दिए हुए पुराने जूते अब भी पहन रखे हैं या नहीं। वो बार बार कहती, बस ये जूते तुम्हारे पैरों में ही रहने चाहिए, ये कभी उतरने नहीं चाहिए। ऐसे माहौल में मैं घुटती जा रही थी। एक दोपहर मेरा मन घबरा उठा, दिल भारी लगने लगा, तो सोचा थोड़ा खुली हवा में सांस ली जाए। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर छत पर आ गई, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने तो मेरी जमीन ही खिसका दी। सामने टेबल पर मेरी सास के साइज के कई जोड़े जूते रखे हुए थे। साथ ही वहां कुछ अजीब सी चीजें भी थीं, जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। आज तक मैंने ये चीजें कभी नहीं देखी थी। मैं बड़ी नजदीकी से उन जूतों और सामान को देखती रही। मैंने ठान लिया कि मैं इन जूतों की गिरफ्त से बाहर निकलना चाहती हूँ।
मैंने अपनी सास से इजाज़त मांगी, मुझे अपनी माँ से मिलने जाना है। शुरुआत में उन्होंने मना किया, लेकिन फिर कहा, अपनी माँ को यहाँ बुला लो। लेकिन जब उन्होंने मेरा उदास चेहरा देखा तो मुझ पर दया आ गई और उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन बहुत सावधानी से, अपना ध्यान रखना बेटा। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी और वहां से निकल आई। रिक्शे में बैठते ही मैं मायके की ओर चल पड़ी। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया कि कैसे मेरी सास मुझे जबरदस्ती अपने पुराने घिसे पिटे जूते पहनने को मजबूर करती है। मेरी बात सुनकर माँ खुद हैरान रह गईं। यह क्या मामला है? माँ ने पूछा। मैंने उनसे कहा, माँ चलिए मार्केट चलते हैं, मुझे किसी भी कीमत पर इन जूतों से छुटकारा पाना है। माँ मुझे बाजार लेकर गईं। वहां मैंने बिल्कुल वैसी ही जूतियां खरीदी जैसी मेरी सास के जूते थे। जूते लेकर मैं घर लौटी, उन नए जूतों को पहन लिया और सास द्वारा दिए गए पुराने जूतों को कूड़ेदान में फेंक दिया। मन में एक हल्कापन था, जैसे मैं उन बंधनों से आज़ाद हो गई हूँ। जूतों की वजह से जो परेशानी मुझे होती थी, अब वो कम लगने लगी थी। मैंने नए जूतों को थोड़ा सा घिसा पीटा ताकि वे पुराने लगे, ताकि कोई शक न हो। फिर भी अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा डर था, कुछ ऐसा कि मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि शायद मेरी परेशानी नए जूतों को पहनने की वजह से हो रही है। जब मैं घर वापस आई तो देखा कि मेरी सास मेरे आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर हुई, उनकी निगाहें तुरंत मेरे पैरों पर टिक गईं, ये देखने के लिए कि क्या मैंने उनके दिए हुए जूते पहने हैं या नहीं। लेकिन मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। मैं उनकी सख्त निगाहों से घबराती थी। उन जूतों के पीछे छुपा रहस्य मुझे जानना था, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कई दिनों से किसी मौके की तलाश में थी, जब मुझे आखिरकार वह मौका मिल गया। मेरी सास को अपनी एक सहेली के घर जाना था। उन्होंने जाने से पहले मुझे कुछ जरूरी बातें समझाकर विदा किया। ये सुनहरा मौका था, जिसके लिए मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी। सास के जाने के बाद मैं उनके कमरे में दाखिल हो गई। मेरा मन बेचैन था। मैं उनके कमरे को ध्यान से देखने लगी ताकि उन जूतों के पीछे छुपा कोई राज पता चल सके। कमरे में हर चीज कुछ उलझी सी लग रही थी और मैं इधर उधर घूम रही थी। तभी मेरी नज़र अलमारी के ऊपर रखी धूल जमी पुरानी किताबों पर पड़ी। मैं हैरान रह गई क्योंकि मेरी पढ़ाई सिर्फ 5वीं तक थी। धीरे धीरे मैंने एक एक करके वे किताबें नीचे उतारी। पहली बार मन ने मना किया कि इन्हें मत खोलो, पर सच सामने लाना भी जरूरी था। जैसे ही मैंने किताबें खोलना शुरू किया, मेरी आंखें चौंधिया गईं। हर पन्ने पर मेरी सांसें थम जाती थीं। एक पन्ना पलटते ही मैंने देखा कि किताब में कुछ बहुत पुरानी तस्वीरें थीं। उनमें से एक तस्वीर में एक खूबसूरत आदमी एक बच्चे को गोद में लिए खड़ा था। सबसे अजीब बात यह थी कि हर तस्वीर के पीछे जूतों की नक्काशी की गई थी। ऐसा लग रहा था कि ये जूते किसी खास मकसद से बनाए गए हैं। मैंने अपनी सास के लौटने से पहले उनके कमरे को अच्छे से समेट दिया और चुपचाप बाहर आ गई। लेकिन दिल बुरी तरह घबरा रहा था, जैसे किसी अनजाने डर की परछाई मेरे आसपास मंडरा रही हो। ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं पा रही। अब तक मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर मेरी सास के उन पुराने जूतों का राज क्या है? हर रोज मैं भगवान से सिर्फ एक ही दुआ करती थी, हे भगवान, मुझे एक अच्छी और स्वस्थ औलाद देना। जब मेरी सास वापस आई तो मैंने देखा कि वे बहुत चुपचाप थीं। वो आम दिनों की तरह कुछ नहीं बोल रही थी, नहीं किसी बात में दिलचस्पी ले रही थी। करीब 2 घंटे बाद जब खाना बन गया तो मैं उन्हें बुलाने उनके कमरे में गई। मैंने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगा शायद वो सो रही हों, इसलिए मैं चुपचाप लौट आई। रात के करीब 10 बजे का समय था। मैं रसोई में दूध गर्म कर रही थी कि तभी मेरी नज़र बाहर की ओर पड़ी। मैंने देखा मेरी सास कंबल ओढ़े, चेहरा पूरी तरह ढका हुआ, धीमे धीमे कदमों से कहीं जा रही थी, जैसे कोई बात जो वो मुझसे छिपा रही हो। उस पल मेरी रूह कांप उठी। मैंने घड़ी की ओर देखा, ठीक रात के 10 बजे हो चुके थे। मेरे मन में सवाल उठने लगे, आखिर मेरी सास इस वक्त घर से बाहर क्यों निकली है? जब से वो वहां से लौटी थी तब से वो अपने कमरे से बाहर तक नहीं आई थी, और अब अचानक इस तरह निकल जाना, कुछ न कुछ तो जरूर है। मैंने चूल्हे पर रखा दूध बंद किया और धीरे धीरे सास के पीछे निकल पड़ी। वो तेज नहीं चल रही थी। मैं दूरी बनाकर चुपचाप उनके पीछे पीछे चलती रही। कुछ ही देर में उन्होंने गांव के सुनसान इलाके की ओर रुख कर लिया। वहां दूर एक पुराना जर्जर सा घर था। सास उस दरवाजे के सामने रुकी और 3 बार धीरे धीरे खटखटाया। थोड़ी देर बाद अंदर से एक अधेड़ उम्र का आदमी, करीब 50-55 साल का, बाहर निकला।
वो बिना कुछ कहे मेरी सास से धीरे धीरे बात करते हुए उन्हें अंदर ले गया। मैं एक कोने में छुपकर यह सब देख रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, दिमाग सुन्न होने लगा था। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरी सास जब घर से निकली थी तो उनके हाथ में एक पुराना बैग भी था। उसमें क्या था यह मैं देख नहीं पाए, पर अब वह सवाल भी मुझे परेशान कर रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और उस पुराने घर की ओर बढ़ी। दरवाजे की टूटी हुई लकड़ियों के बीच की दरार से झांकने की कोशिश की। दिल की धड़कनें अब और भी तेज हो गई थी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा सा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर ठंडा हाथ रख दिया हो। मेरी तो सारी रूह कांप उठी। मैं चिल्लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आवाज मेरे गले में कहीं अटक गई थी। डर के मारे धीरे धीरे पीछे मुड़ी और जो मैं देखी उसके लिए मेरे होश उड़ गए। मेरी सास बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें अजीब सी, ठंडी और हड़काने वाली थीं। वह मुझसे कुछ कहे बिना मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं कोई दुश्मन हूं। उसने बिना कोई शब्द कहे मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर से खींचते हुए मुझे घर वापस ले आई। घर पहुंचते ही वह मुझ पर चिल्लाने लगी, तुम क्या कर रही थी वहां? मेरा पीछा करने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी तीखी आवाज सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा और मैं पूरी तरह डर गई थी। डर के मारे मैं उनसे माफी मांगने लगी, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं पूरी तरह घबराई हुई थी, क्योंकि मेरे पति जल्द ही घर आने वाले थे। मन में यही ख्याल बार बार आता था, अब माँ उन्हें क्या समझाएंगी। डर से बेहाल होकर मैं अपने कमरे में बैठ गई और तुरंत अपनी माँ को फोन किया। मैंने सारी बातें विस्तार से बताईं। खुद में भी हैरान थी कि मेरी सास ने ऐसा क्यों किया। मैंने माँ से सलाह मांगी कि क्या किया जाए ताकि मेरी सास का मूड ठीक हो सके। माँ ने कहा, तुम उनके लिए उनका पसंदीदा खाना बनाओ, इससे उनका मन नर्म हो सकता है। मैंने रात का खाना बनाया और सास के कमरे के दरवाजे पर जाकर धीरे से खटखटाया। दरवाजा खुला और मेरी सास गुस्से भरे स्वर में बोली, क्या बात है? इतनी देर से दरवाजा क्यों पीट रही हो? मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए नम्रता से कहा, माँ जी, मैंने आपके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये सब आपकी पसंद का है। मेरी सास ने मुझे उस नज़र से देखा जैसे उनकी आंखों में कुछ छुपा हुआ हो, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह न पा रही हूँ। मैं उनके चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने उनका हाथ थामा और उन्हें धीरे धीरे टेबल की ओर ले आई। मैंने उनके सामने प्लेट रखी और उनकी पसंदीदा बिरयानी परोस ही रही थी कि तभी बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठने ही वाली थी कि सासू माँ ने ठंडी आवाज में कहा, तू बैठ, मैं देखती हूँ। उन्होंने दरवाजा खोला और सामने मेरे पति खड़े थे, हाथ में सफर का बैग लिए हुए। मैंने जल्दी से उन्हें नमस्कार किया और खाने के लिए थाली लगाने लगी, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं पहले फ्रेश होकर आता हूँ, और फिर अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल अंदर ही अंदर घबरा रहा था। अब बस यही डर सताने लगा था कि सासू माँ मेरे बारे में क्या कहेंगी। खैर, खाना सबने साथ में खाया। मेरे पति सफर के किस्से सुनाने लगे और सास भी मुस्कुराकर जवाब दे रही थी। पर मैं तो कहीं और ही खोई हुई थी। मैं धीरे से अपने पति की ओर बढ़ी ही थी कि मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वहीं बिठा दिया। मैंने अपनी सास से आंखों में आंखें डालकर मिन्नतें की। शायद मेरी इस विनती ने उनके दिल को थोड़ा नर्म कर दिया। उन्होंने मेरे पति को उस रात की बात कुछ नहीं बताई। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। सोने के लिए लेटी तो मेरे दिमाग में वो सारी घटनाएं घूमने लगी। जो कुछ कल हुआ था वो बिल्कुल सही नहीं था। मैं पूरी रात करवटें बदलती रही। सुबह होते ही मैंने अपने सारे काम निपटाए और फिर सास के पास जाकर बैठ गई। उन्होंने मुझे मेरे पति के बचपन की बातें सुनानी शुरू की। मैं उनकी आंखों में छुपा पछतावा महसूस कर सकती थी, लेकिन साथ ही उस ममता की चमक भी दिख रही थी। मेरी दिलचस्पी बढ़ गई और मैं बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने लगी। मेरी सास अपनी जिंदगी और सूरज के बचपन की बातें बताती जा रही थी। मैं उनकी बातों पर मुस्कुराती हुई अपने पेट पर हाथ रखती थी। बातें करते करते सास भी मेरे पेट पर अपना हाथ रख गई, जैसे वह भी उस नन्हे जीवन को महसूस कर रही हो। तभी उनकी नज़र घड़ी पर पड़ी। उन्होंने अचानक उठकर जल्दी से अपने कमरे की ओर रुख किया। कुछ देर बाद जब वह बाहर आई तो उनके हाथ में कल की तरह फिर से एक बैग था। कल की उस घटना से मैं अभी भी डरी हुई थी, इसलिए मैंने उनसे कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। मेरी सास तेज कदमों से घर से निकल गईं। उनकी जल्दबाजी देखकर मैं हैरान रह गई। मैं हार मानने वाली नहीं थी। अपने अंदाज बदलकर मैंने उनका पीछा किया
और पता चला कि आज भी मेरी सास उसी पुराने टूटी फूटी जगह पर गई है जहां वो कल भी गई थी। लगभग आधे घंटे बाद मैंने देखा कि मेरी सास बाहर आई, लेकिन उनके हाथ बिल्कुल खाली थे। अब जब मैं इस पुराने घर को देख चुकी थी तो मन में ठान लिया कि कल किसी भी हाल में मैं उस घर के अंदर छुपे राज को जानकर रहूंगी। मैं उससे पहले ही अपने घर पहुंच चुकी थी और अपने काम में व्यस्त हो गई। जब मेरी सास घर आई तो मैं किचन में काम कर रही थी। उन्होंने टेरेस की तरफ रुख किया और मैं उनके पीछे पीछे टेरेस पर चली गई। छत पर पहुंचते ही मैंने देखा कि मेरी सास एक कोने में बने स्टोर रूम में गई और वहां से मेरे पति के कुछ पुराने कपड़े एक थैले में भर रही थी। मैंने सोचा कि शायद वे उन कपड़ों को किसी गरीब को देने वाली हैं। मैं मन ही मन सिर हिलाकर नीचे उतर आई। कुछ दिनों तक मैं यही सब देखती रही और यह सिलसिला चलता रहा कि मेरी सास सूरज के आने से पहले रोज उस घर में जाती और उनके आने से पहले लौट आती। लेकिन जब मेरी सास ने अचानक मुझसे कहा कि मैं मायके जाकर 10 दिन तक रुकी रहूं, तो मुझे एक जोरदार झटका लगा, क्योंकि अब तक मेरी सास ने कभी भी मुझे मायके जाने को नहीं कहा था। अभी तो मेरी सास ने मुझे 10 दिन तक मायके में रुकने की इजाजत दी थी। तभी मुझे महसूस हो गया कि इस दाल में कुछ काला जरूर है। मैं मना करने वाली थी कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन सूरज ने मना कर दिया। सूरज के मना करने पर मेरी सास थोड़ी नाराज सी हो गई, लेकिन मैंने ठान लिया था कि आज मैं अपनी सास के पीछे पीछे उस पुराने घर तक जरूर जाऊंगी। मैंने पूरे घर का काम निपटाया और सूरज के पुराने कपड़े लेकर सोफे पर रख दिए। तभी दरवाजे की आवाज आई। जब मैं बाहर देखने निकली तो देखा कि वही वक्त था जब मेरी सास पुरानी जर्जर होती उस घर की तरफ जा रही थी। सास के पीछे पीछे मैं भी उसी घर पहुंच गई। घर कम खंडहर लग रहा था, दीवारें टूटी फूटी थीं। मैं दीवार के पीछे छुपकर धीरे धीरे अंदर झांकने लगी। उस घर में सिर्फ एक पुरानी चारपाई थी और कुछ बर्तन रखे हुए थे। तभी मैंने अपनी सास की आवाज सुनी। वो एक लड़के को, जो दिखने में लड़की जैसा लग रहा था, कपड़े दे रही थी। जैसे ही मेरी नजर उस लड़के पर पड़ी, जो दिखने में बिल्कुल सूरज जैसा था, मेरी आंखों के सामने जैसे तारे चमकने लगे। लेकिन कुछ तो था जो बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। उसकी हरकतें, उसकी चाल ढाल कुछ लड़कियों जैसी थी। मैं हैरान रह गई। मेरे मन में सवालों का तूफान उठ गया। मैंने देखा कि जूतों का एक बड़ा ढेर उस लड़की की चारपाई के पास रखा था। मेरे कदम खुद ब खुद बढ़ने लगे और मैं बिना सोचे सीधे अपनी सास के सामने खड़ी हो गई। मैंने सास से पूछ ही लिया, माँ जी, ये सब क्या है? ये लड़का कौन है और आपने इसे यहाँ क्यों रखा है? मेरी बातें सुनते ही मेरी सास का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गई कि मैं सच जान चुकी हूँ। धीरे धीरे बैठते हुए, अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने बोला, मेरी शादी के 2 साल बाद मेरी सास को सिर्फ एक वारिस चाहिए था। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई, उनकी दवाइयाँ दी गईं और फिर मुझे जुड़वा बेटे हुए। लेकिन उनमें से एक बच्चा थोड़ा अलग था, कुछ तीसरे दर्जे का था। जब दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उनके रहन सहन में भी बदलाव आने लगा। मेरी सास को ये सब देखकर गहरा गुस्सा और चिंता हुई। उन्होंने मुझे साफ कह दिया, तुम्हें उस बच्चे को यहाँ से तुरंत निकाल देना होगा, वरना खुद भी तुम्हें इस घर से जाना होगा। मैं बहुत रोई, मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरी सास के दिल में मेरे लिए कोई दया नहीं थी। मेरे पति ने भी दिन रात मुझ पर अत्याचार किया और उस बच्चे को अपनी औलाद मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि कोई मेरा सहारा बने, क्योंकि मेरे पति ने उस बच्चे को लेकर मुझसे तलाक तक दे दिया था। मैं दोनों बच्चों को लेकर शहर आ गई, लेकिन बदनामी के डर से मैंने अपने बच्चों को छुपा कर रखा। दुनिया बहुत बेरहम थी। जब सबको सच पता चला तो हमें चैन से जीने ही नहीं दिया गया। मेरे सूरज पर भी लोग ताने कसते रहे। उस वक्त मुझे एक नेक आदमी की मदद मिली, जिसने मुझे सहारा दिया। धीरे धीरे मैंने भगवान का ध्यान करना शुरू किया और देखा कि जो भी मैं मन से चाहती थी, भगवान ने उसे सच कर दिखाया। एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसी औरत से हुई जिसकी 7 बेटियां थीं और जो बहुत गरीब थी। उसकी दिली इच्छा थी कि उससे बेटा हो। मैंने उस गरीब औरत को आशीर्वाद दिया और अपने बेटे के पहने हुए जूते उसे सौंप दिए। भगवान की कृपा से उसके घर एक लड़का हुआ। तब से मैं ऐसी मजबूर औरतों की मदद करने लगी। मैं उनसे कभी कुछ नहीं लेती थी, बस उन्हें अपने बेटे के जूतों से आशीर्वाद देती थी और मुझे खुशी मिलती थी कि मेरा बेटा किसी की जिंदगी में कुछ मदद कर पा रहा है। ऐसे ही यह सिलसिला चलता रहा। जब तुम प्रेग्नेंट हुई तो मैंने तुम्हें भी अपने बेटे के जूते दे दिए ताकि तुम्हें भी बेटा हो सके। पर मैंने कभी किसी को ये बात नहीं बताई कि ये जूते मेरे बेटे के हैं। मैं इन जूतों को अपनी बेटी के पैरों से उतार कर तुम्हें देती थी। अब जब तुम इस राज को जान चुकी हो
तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे बच्चे के बारे में किसी को मत बताना। मेरी सास सिसकियों के बीच ये सब कहते हुए रोने लगी। मैंने धीरे से उनकी कंधे पर हाथ रखा और बोली, माँ, ऐसी भी होती है जिंदगी की सच्चाइयाँ। मेरा दिल आज खून के आंसू रो रहा है। पीछे खड़ा सूरज का भाई मुझे घबराए हुए देख रहा था। मैंने उसे भी प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, लोग जन्म से नहीं जुड़े होते, उन्हें बनाया जाता है, जोड़ा जाता है। ऐसे लोग भी हैं जिनका आशीर्वाद आपकी रुकी हुई किस्मत को आपकी खुशकिस्मती में बदल सकता है। ये लोग भी इंसान हैं, जैसे हम सब हैं। तो फिर हमें उनके साथ क्यों भेदभाव करना? हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। और इज्जत तो उन्हीं लोगों से मिलती है जो दिल से इज्जतदार होते हैं।